जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम रोज इसी वक्त इसी टाइम पे मिलते हैं शाम को टाइम में, और आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो यहां हम समय इसलिए कम रखते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम यहां देना ना पड़े, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। तो इससे दो एनालिसिस है, एक तो रिपीट क्वेश्चन आ जाए तो हम बना देंगे, दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि हम ये एनालिसिस कर ले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, आप ज्योग्राफी के भी 10 कदम देख रहे हैं, ठीक है, महेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं, मैडम आपको करंट अफेयर पढ़ा रही, और भी लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपको बता दूं एक बार फिर 2018 का सितंबर अटेम्प्ट का जो पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन है 141 नंबर पे। क्वेश्चन क्या है? द वर्ड सोशलिस्ट was inserted into the in the Constitution of India through which one of the following amendment act। हमारी उद्देशिका के बारे में पूछ लिया। उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? संविधान में संशोधन आपको पता है होता है, तो आपको पता है हमारी प्रियम्बल में एक बात, हमारी उद्देशिका में एक बार संविधान संशोधन और 3 शब्द जोड़े गए। एक तो चलो ये सोशलिस्ट है, एक है सेक्युलर पंथ निरपेक्ष, और एक है इंटेग्रिटी यानी अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हमने। कब जोड़े गए? प्रियम्बल में। प्रियम्बल को लेकर बहुत विवाद भी थे। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले मना कर दिया था बेरूवाड़ी यूनियन में कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा ही नहीं है भाई। फिर LIC केस में कहा गया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल हिस्सा है लेकिन किसी आर्टिकल में नहीं है। तो ये था बच्चों 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात है, याद रखना। इंदिरा गांधी सरकार जब पूरे देश के संविधान को बदल रही थी, इमरजेंसी का दौर था, उसी समय देश की जो हमारी प्रियम्बल उद्देशिका उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। याद रखना, एक बार अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, और ये हमारे एक तरह से बेसिक फीचर्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पे, The place of English East India Company settlement in Madras was known as। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास स्थान को किस नाम से जाना जाता था? देखो, अंग्रेजों के जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री होती थी वहां पर उनका एक हेडक्वार्टर होता था जो गवर्नर रहता था उनका। तो ऐसे बॉम्बे में था, बंगाल में था, और एक था मद्रास में। मद्रास में पहला बनाया था उन्होंने। वो भी पूछा कि उसका नाम क्या था। देखो फोर्ट विलियम पूछा। फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में था, मतलब ये वहां के गवर्नर जनरल की प्रेसिडेंशियल ऑफिस था ये, वहां पे फोर्ट विलियम बहुत बड़ा बना हुआ था ये, और वहां पे उनके गवर्नर जनरल वायसरॉय रहते थे। तो ये तो कलकत्ता में था। आपसे पूछा मद्रास। फोर्ट सेंट जॉर्ज, जी हाँ ये मद्रास में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये मद्रास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हेल्फस्टन चर्च सर्कल ये नहीं है, मार्बल प्लेस ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज वहां मद्रास की ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास क्षेत्र था, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल? आपसे पूछा पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अब देखो सबसे महत्वपूर्ण, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो होता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल होता है, भारत में 6 काउंसिल होती है, नॉर्थ, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। लेकिन जरूरत पड़ी तो हमने नॉर्थ ईस्टर्न अलग से बनाई थी 1971 में, जिसमें सारे राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब उनको रखा गया, सिक्किम वगैरह को। तो उनका अध्यक्ष कौन होता है ये पूछा। क्या भारत का राष्ट्रपति होता है? जी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है? जी नहीं। कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर? जी हाँ। कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्री होता है। केंद्रीय राज्य मंत्री भी नहीं होता है, याद रखना। इसका आंसर होता है यूनियन होम मिनिस्टर, याद रखना। इनकी जब भी मीटिंग बैठती है भारत का केंद्रीय मंत्री इनके साथ मीटिंग करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? अब आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा कि नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल का क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर? फाइनेंशियल इमरजेंसी इसका संबंध है क्या? नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल 360 है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट है, नहीं, इसका आर्टिकल 356, ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है।
तो ये भी नहीं होगा। सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट कंसर्न पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नेशनल इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकार सस्पेंशन होते, क्या उसके बारे में कह रहा है? जी हां, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन से संबंधित, ना कि जनरल इमरजेंसी। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती इंडिया में। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जैसे हम 352 पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं बच्चों, आपको पता है कि भाग 3 में जितने मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, तो इसका संबंध इससे आता है। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज लीड ऑफ। जी हां, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बड़ी फेमस सोसाइटी थी, आपने पढ़ा भी होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी रही जो भारतीयों के लिए काम करती थी एक तरह से। तो इसके फाउंडर कौन है? एओ ह्यूम है? जी नहीं है, एओ ह्यूम तो कांग्रेस के फाउंडर पर्सन रहे। ऑर्थर ग्रिफ्थ है? नहीं, ऑर्थर ग्रिफ्थ साहब भी नहीं है। एनी बेसेंट है? जी हां, बिल्कुल एनी बेसेंट है। ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनकर ही इंडिया आई थी, याद रखिए। जिन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया था, बाद में बीएचयू बना। लॉर्ड डफरिन, ये तो वाइसरॉय थे, इनका हो ही नहीं सकता। आंसर क्या बच्चों? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विपिन चंद्रपाल इज करेक्ट। विपिन चंद्रपाल से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब विपिन चंद्रपाल, जैसे ही आपको मैंने बोला, आपको दिमाग में आ गया होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये 3 तिकड़ियां होती थी गरम दल के नेता के। तो आपको दिमाग में यही लगाना है कि कहां ये शब्द आएगा। He was a member of moderate group of Congress, जी नहीं, moderate तो थे ही नहीं है। He was a member of extremist group of Congress, तो इस पर टिक कर दो कि हाँ भाई ये तो है। He was a minister of defense, first government of independence, जी नहीं होगा। He was a chief minister of West Bengal, जी नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, गरम दल के नेता थे, कहां के? कांग्रेस के। ये तो यही आंसर है बच्चों, गरम दल के नेता थे कांग्रेस के। तो ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं, इसलिए चीजों को जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो सुनने में भी फोकस करो और लिखने में भी फोकस करो बच्चों। क्वेश्चन कोई ऐसे टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2000 एनडीए के क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हुए। अब हम नए लेक्चर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, उसमें सब डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना, जय हिंद, वंदे मातरम।